तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक म्यान दो तलवारें का अगला भाग। कोबी और भेड़िया की स्टोरी है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अनहोनी अभी हुई कहाँ है, अनहोनी तो अब होगी। ओफ, डोगा ने सच कहा था, क्योंकि कोबी की पूंछ उसके पीछे लग चुकी थी। अगर फ्लाइंग स्कूटर इसकी पूंछ के लपेटे में आ गया तो नीचे गिरकर मेरी कितनी हड्डियाँ टूटेगी ये मुझे भी पता नहीं चलेगा। जेल के सामने से वह वैगन बंदूक से छुटी गोली की तरह भाग पड़ी। तुम लोग कहाँ चले गए थे? जिस वाहन में मुझे छोटा भाई को लेकर जाना था उसमें पुलिस कहाँ से आ गई? हम तो पुलिस को देखते ही वहाँ से हट गए थे, क्योंकि तुम तब तक छोटा भाई को लेकर नहीं आए थे। फ्लाइंग स्कूटरों के हमले ने फिर हमारे पाँव रोक दिए, लेकिन डोगा ने पहुंचकर हमारा काम आसान कर दिया और हम छोटा भाई को बेहोश कर लाए। पता नहीं कौन थे वे लोग, शायद बड़ा भाई के आदमी। मगर भगवान का शुक्र है कि सारा काम ठीक ठाक हो गया। तुम छोटा भाई को जेल से निकाल लाने में कामयाब हो गए। लेकिन मुंबई की सबसे बड़ी मुसीबत एक बार फिर हमारे सामने है। सामने नहीं, तुम्हारे साथ है। ये डोगा है कोबी, इससे न ही भिड़ो तो अच्छा है। तुम ये सलाह किसको दे रहे हो? टाइगर, वैगन को रोकना मत। वैगन अपने आप नहीं रुकेगी तो क्या उसे डोगा भी नहीं रोकेगा? रस्सी का दूसरा सिरा एक खंभे से बंधा था, यानी डोगा जानता था कि ये वैन अपने आप या उसके इशारे पर नहीं रुकेगी और उसे ऐसे ऐसे ही रोकना होगा। उफ, मैं यही सोच रहा था कि डोगा वैगन को कैसे रोकेगा और मुझे पता चल गया। उफ, अब मैं डोगा को कैसे रोकूंगा ये भी देखते जाना। नहीं रुको, उससे मत उलझो, उसे जाने दो जल्लाद, शायद हमारा काम आसान हो जाए। अब मैं तुझे ये समझाऊंगा कि कोबी का रास्ता रोकने की कोबी क्या सजा देता है। कोबी मान जा। मैं तुमसे अभी तक इसलिए नरमी से पेश आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तू अपराध के दलदल में फंसाया जा रहा है। मुंबई में आकर तू कोबी भाई बन गया है, लेकिन तू ठहरा निपट जंगली। शायद तुझे पता नहीं कि यहाँ भाई किसे कहते हैं। यहाँ पर भाई सगे भाई यानी ब्रदर यानी भैया को नहीं कहते। यहाँ भाई जुर्म की गलियों के बादशाह होते हैं। ये लोग भयानक मुजरिम होते हैं। कोबी, तू नहीं जानता कि तू किन लोगों के साथ मिल गया है। ये लोग समाज के दुश्मन होते हैं, पूरा समाज इनका दुश्मन होता है। ऐसे ही लोगों के लिए यहाँ जेलें बनाई गई है जहाँ से तू छोटा भाई नाम के एक खतरनाक मुजरिम को छुड़ाकर भाग रहा है। होश में आ कोबी, तू यहाँ शहर की गंदी आबो हवा में भटक मत। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वापस असम पहुँचा दूंगा। अच्छी हवा से गंदी हवा में पहुँचा देगा, वहाँ पहुँचा देगा मुझे तू डोगा, जहाँ से नफरत मिली, धुतकार मिली। देख, तुझे चेतावनी देता हूँ, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कर डोगा। जान प्यारी है तो मत कर। देख, कह देता हूँ मत कर। अगली बार मिलेगा तो नहीं कहूँगा मत कर। छनाक, ओफ, तब मैं करूँगा। कोबी वैन में समा गया। चलो, इसने तो डोगा के होश उड़ा दिए। उफ, वैगन झटके से आगे बढ़ी, डोगा झटके से नीचे गिरा। ओफ, वैगन के तेजी से आगे बढ़ते ही डोगा कालीन की तरह कोबी की पूंछ से खुलता चला गया। कोबी भाई ने तो डोगा को भी धूल चटा दी। इस दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा तो विश्वास करो टाइगर। विश्वास तो इस दृश्य पर भी करना जरूरी था। डोगा भी जालिम है। वो पूंछ का आखिरी सिरा पकड़कर अपने नाल लगे जूतों पर रोड सर्फिंग करता हुआ वैगन के पीछे ही आ रहा है। तुम अपनी पूंछ को एक झटके से खींचो कोबी भाई, और मैं उसी तेजी से वैगन का दरवाज़ा बंद करता हूँ। तब देखना डोगा को रोड सर्फिंग का मज़ा आएगा। ओफ, डोगा से पीछा छूट गया। इसे देखकर बताओ कि क्या वाकई वो भी तीन तीन और तीनों के सेफ्टी पिन भी निकले हुए हैं। हैंड ग्रेनेड। कोबी भाई, इन्हें खोलकर बाहर फेंक दो। ये फट गए तो ना हम बचेंगे ना तुम। जल्दी करो, मैं खोलता हूँ। उफ, डोगा ने कस कर गांठ मारी है। हाँ, हम लोग वैगन से उतर क्यों नहीं जाते? गांठ नहीं खुल रही तो पूंछ काट दो। खबरदार, पूंछ को हाथ मत लगाना और तुम परेशान मत हो, मैं पूंछ को बाहर ले जाता हूँ। बाहर ऊंचाई पर जबरदस्त विस्फोट हुआ। बूम शकलाका। तुम्हारी पूंछ का क्या होगा? कुछ नहीं, मेरी पूंछ कटने टूटने के बाद तुरंत दूसरी उग जाती है। पूंछ न हो गई, बैल का बीज हो गई। कोबी ने उन तीनों को चमत्कृत कर रखा था। डोगा तो पहले से ही जानता था उसकी प्रलयंकारी शक्तियों के बारे में। उफ, मुंबई में कोबी की मौजूदगी एक तूफान की पूर्व चेतावनी है। उसे रोकना होगा, उसे वापस असम भेजना होगा। मुंबई उसके लिए ठीक नहीं है, वो मुंबई के लिए ठीक नहीं है। टाइम बम है, इस टाइम बम को शहर पर फटने से रोकना होगा।
भगोड़े कैदियों की लिस्ट सूरज को सुबह के अखबारों में पता लग गई। इनमें से कुछ अपराधी तो वही हैं जिन्हें मैंने ही अंदर करवाया था। कल सुबह तक ये सब फिर से अंदर होंगे, सिर्फ एक को छोड़कर जो बुड्ढा भाई के पास था। लो, अपने छोटे भाई से बात करो बड़ा भाई। बात हो गई, सौदा हो गया। बुड्ढा भाई अपने छोटा भाई को क्यों छुड़वाया? वो किंग ऑर्गेनाइजेशन का थिंक टैंक है, हमारे लिए खतरा हो सकता है। हमारे पास कोबी के रूप में बोफोर्स तोप है टाइगर, उससे ज़्यादा बड़ा खतरा। वैसे भी उसे छुड़वाने के पीछे मेरे दो मकसद है। एक तो बैठे बैठाए 2 करोड़ की कमाई, दूसरे अभी तक कोई ये नहीं जानता कि कोबी कौन है, कहाँ से आया। डोगा ये जानने की कोशिश ज़रूर करेगा। उसे पता है कि कोबी ने छोटा भाई को छुड़वाया है तो उसका सीधा निशाना बनेगा बड़ा भाई। बड़ा भाई बुड्ढा भाई की प्लानिंग से अनजान था। उसे छोटा भाई के छूटने की खुशी थी। ये सौदा उन्हें महंगा पड़ेगा बड़ा भाई। हाँ, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई जिंदा मगरमच्छ को तालाब से पकड़कर बाहर निकालता है तो वो उसका जबड़ा पहले ही बांध देता है। हाँ घटिया, उसने भी मेरा जबड़ा बांधने की कोशिश की है और रस्सी का नाम है कोबी, लेकिन मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ घटिया। छोटा भाई बड़े को कोबी के विषय में बताता चला गया। सुनते सुनते बड़ा भाई के नेत्र गोलक फैलते चले गए। नहीं, तेरी यह बात मानने लायक नहीं लगती, हलक से नहीं उतर रही। भला ऐसा प्राणी बुड्ढा भाई को कहाँ से मिल गया? पर मानना तो पड़ेगा ही, तूने देखा है उसे। ओह समझा। उसी के दम पर बुड्ढा भाई अचानक जवानी का तेज दिखाने लगा है, मगर हम उसका सारा तेज ऐस में बदल देंगे। फिर जब से तुम जेल गए हो तुम्हारी ये प्रयोगशाला सुनी पड़ गई थी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आ गया हूँ बड़ा भाई। अब मैं यहाँ पर करूँगा उस राक्षस को भी, बुड्ढा भाई और डोगा के लिए मुसीबतों का आविष्कार। इधर कोबी नशे में डूब रहा था। मुझको यारो माफ़ करना, मैं नशे में हूँ। इधर डोगा पर रात होते ही जुनून का नशा चढ़ जाता है। मैं जानता था कि तुम अपनी आज़ादी का जश्न मनाने आज रात यहाँ अपने साथियों के पास ज़रूर आओगे, लेकिन जश्न मनाना बंद करो क्योंकि तुम्हें वापस वहीं लौटना है और दोबारा भागने की कोशिश की तो टांग ही तोड़ दूंगा। डोगा, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो इसके कहने पर पार्टी में शामिल होने आ गए थे। सटाप, अगर 15 मिनट के अंदर तुमने इसे वापस जेल नहीं पहुँचाया तो तुम्हारा ये गुनाह मैं बख्शूंगा नहीं। बकिया, जल्दी गाड़ी निकाल। भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए डोगा के पास रात तो थी मगर बहुत छोटी। जेल में जाकर तेरी दाढ़ी बढ़ जाती है और बाहर आकर हिम्मत। क्यों लाला राम? हाँ, ये उस्तरा तेरे चेहरे पर मेरी हिम्मत का प्रतीक चिन्ह बनाएगा डोगा। ये तो तेरी नाकारा और नाकाम जिंदगी का प्रतीक बन गया। आज नाकारा और नाकाम तू साबित होगा डोगा। मुझ पर वार भी तू कर रहा है और चीख भी तू रहा है। ओह, तू इसलिए चीखा था तुझे उस्तरा लगा है? हाँ, उस्तरा मैंने मारा है। मैं चाहता तो कानून की दहलीज गैर कानूनी ढंग से लांघने के जुर्म में तेरी टांग ही काट देता। जेल अधिकारियों के लिए दृश्य चौंकाने वाला था। हम खुद आ गए। सच्चाई तो यह है कि डोगा भगोड़ों की तलाश कर रहा है और चुन चुन कर उन पर बेरहमी दिखा रहा है। डोगा के हाथों मरने से अच्छा तो यहाँ सजा भुगत लें। जेल का फाटक अभी खुला रखो रामदीन, क्योंकि अभी और कैदी लौटेंगे। कैदी लौट आए। फिलहाल डोगा भी लौट आया था लॉयन जिम में। सूरज अपने कमरे में भी नहीं है, कहाँ चला गया? अरे सूरज, ये क्या कर रहे हो? इतनी सारी किताबें, क्या लाइब्रेरी खोलनी है या किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो? लाइब्रेरी नहीं खोलनी अदरक चाचा, तैयारी कर रहा हूँ। इस इम्तिहान को पास करना ज़रूरी है और उसे पास करने के लिए ताकत कम पड़ गई। ताकत चाहिए चाचा, ताकत चाहिए। ताकत के लिए जिम जो है, जिम कम पड़ गया चाचा। उस जिन्न के लिए जिम की ताकत नाकाफ़ी रह गई और चाहिए, और ताकत चाहिए। मिलेगी, मैं बनाऊंगा, पैदा करूंगा। मुझे चाहिए हर हाल में। ऑर्गेनिक फ्लूइड सस्पेंशन कंपाउंड चेक, बफरिंग कंपाउंड चेक, रेडिएशन लेवल चेक एंड नॉर्मल। मेरे अनुमान से मैंने वो एस्टेरॉइड तैयार कर लिया है। टेस्टिंग के लिए इस फ्लूइड को 5 मिलीलीटर की डोज अब मुझे लेनी होगी। ठहरो सूरज, ये क्या कर रहे हो? मुझे रोको मत अदरक चाचा, मुझे पी लेने दो। लेकिन तुम इस एस्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स के विषय में कुछ नहीं जानते। इसे पीने से तुम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अच्छा होगा या गलत? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ चाचा कि मुंबई में आकर भाई बनने के बाद को भी जो कुछ करेगा ये उसके साइड इफ़ेक्ट से तो अच्छा ही होगा। मुझे कुछ नहीं होगा चाचा। मैंने बहुत सी किताबों का अध्ययन करने के बाद ही बहुत सावधानी से इसे बनाया है। ये दवा मेरी ज़रूरत है। ये उन एस्टेरॉइड से थोड़ा ही तेज़ है जिसे खिलाड़ी
मॉडल्स वेट लिफ्टर इत्यादि अपने शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए लेते हैं। सूरज, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ अदरक चाचा, ठीक हूँ। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे खून उबल रहा है, जैसे अंदर मेरे अंगों का को फ्राई किया जा रहा है, जैसे नसें पिघल रही हो, जैसे मैं माइक्रोवेव में पकाया जा रहा हूँ। उफ, बुरी तरह चकरा कर गिरा था सूरज। आह अदरक चाचा। सूरज 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 सूरज। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मगर अब दोनों चाचा भतीजा ठीक नहीं रहोगे। पीटर को जिम में दाखिला देने से मना किया था तूने बूढ़े। अब न तू रहेगा और न तेरा जिम। धाड़ भड़ाक। या अल्लाह सूरज, तुम्हारे घूंसे से दीवार की यह हालत हुई है तो फिर दूसरी और पीटर का क्या हाल हुआ होगा? वो रहा पीटर। ओह नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा सूरज कि इसे तुमने मारा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। बुड्ढा भाई को भी इस घटना पर यकीन नहीं हो रहा था। वो फ्लाइंग स्कूटर बड़ा भाई ने भेजे होंगे। उसका छोटा भाई वैज्ञानिक है, उसी ने पहले बनाए होंगे। वो कोबी को मारकर मुफ्त में छोटा भाई को छुड़ा लाना चाहता होगा। डोगा के हाथों अनायास ही हमारी मदद हो गई। शायद ऐसा ही हुआ है। कोबी के साथ साथ छोटा भाई की तलाश भी थी। डोगा को छोटा भाई को कोबी ले गया है। वह आसानी से और अपने आप नहीं लौटेगा। मुझे ही उसे या तो धरती के नरक जेल या फिर आकाश के नरक यमपुरी पहुंचाना होगा। और चूंकि कोबी ने छोटा भाई को छुड़ाया है, इसलिए इस बात में अब कोई संदेह नहीं कि उसे असम से यहाँ लाकर अंडरवर्ल्ड के शैतानी अंधेरे में गर्क कर देने वाला हाथ बड़ा भाई के ही होने चाहिए। और सुना है कि इस सिक्का होटल के मालिक सिक्का का संबंध बड़ा भाई से है। काले धंधे करने वालों की आंख तो सोती है, मगर उनके कान डर की आहट से हमेशा जागते रहते हैं। आँख का कौन है उधर खिड़की पर? अपराध के सिक्के का दूसरा पहलू, लॉ जस्टिस एंड पर पनिशमेंट, यानी डोगा। ओफ डोगा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अधर में का क्या मतलब? मतलब अब तेरी समझ में आ गया होगा सिक्का। मैंने एक मोबाइल तेरे कान से चिपका दिया है ताकि तुझे मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे और मुझे तेरी चीखें क्यों? क्योंकि अगर तूने मुझे फ़ौरन ही अपने अपने बाप बड़ा भाई का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं बताया तो थोड़ी ही देर में आकाश में उड़ने वाले चील कौवे तेरे जिस्म पर बंधे मांस के लोथड़े को नोचने तेरे इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और मांस के टुकड़ों के साथ ही वो तेरा जिस्म भी नोचेंगे। तेरे पास वक्त बहुत ही कम है। नंबर बक, मुझे नीचे उतारो। नंबर बक, मुझे नीचे उतारो। नंबर उतारो। बताता हूँ, 9811209925। फिलहाल तुम अधर से ऊपर जाने से बच गए। जल्द ही अगर तुम्हारे दिए नंबर पर तुम्हारे बड़ा भाई से बात नहीं हुई तो इस बार न तो नंबर पूछूंगा न ही नीचे उतारूंगा। उसे ये मत बताना कि ये नंबर तुम्हें मैंने दिया है। बड़ा भाई का नंबर लग गया। कोबी कहाँ है बड़ा भाई? मुझे कोबी चाहिए। अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया का बादशाह नहीं बनने दूंगा मैं उसे। और तुम भी सुन लो, तुम्हारा अंत तो होना ही है, मगर तुम्हारी ऐसी कोई भी कोशिश तुम्हारे अंत को भयानक कर देगी, जो कोबी को गलत रास्ते पर ले जाएगी। बोलो, मुझे कोबी कहाँ पर मिलेगा? बोलो, बको। कोबी मेरे पास नहीं है, कोबी बुड्ढा भाई के पास है। डोगा, बको मत। अगर वो बुड्ढा भाई के पास होता तो तुम्हारे भाई को छुड़ा कर न लाता। छुड़ा कर क्यों लाता? अपना कफन तैयार रखना। अपनी 13वीं के काले कार्ड छपवा कर रिश्तेदारों में बंटवा कर रखना, क्योंकि जब मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम्हें ये सब करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। शुरुआत होगी सिक्का होटल से, जिसमें मेरे जानकारी के मुताबिक तुम्हारा पैसा लगा है। सुन रहे हो यह धमाके? डोगा, मेरी बात सुनो। तुम्हें गलत फहमी। उफ। बुड्ढा भाई के होठों पर उस वक्त मुस्कुराहट खेल रही थी। हमारा तीर निशाने पर लगा टाइगर। डोगा ने सिक्का होटल को किसी के रहने लायक नहीं छोड़ा। बड़ा भाई तक पहुंचने के लिए अभी वो ऐसे कई हमले और करेगा। मैं कोबी को मुंबई का राजा बनाऊंगा। पूरे मुंबई माफिया का ताज कोबी के सिर पर होगा। मुंबई का राजा, जंगल का देवता। बुड्ढा भाई वो कहो मैंक। बुड्ढा भाई, वो अब्दुल तीसरी शादी कर रहा है, उसे आशीर्वाद देने क्लब जाना है। तीसरी शादी? तो क्या दूसरी भी करी है? हाँ कोबी, दूसरी किए बिना तीसरी कैसे कर लेगा? कमाल है, 2 शादियाँ फिर तीसरी भी। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कोबी। 2 शादियाँ तो यहाँ अक्सर ही लोग करते हैं और अब्दुल के मजहब में तो 4 भी कर सकते हैं। 4 भी कर कमाल है। और मैं सोचता था कि शादी एक ही होती है, प्यार एक बार ही होता है। मैं सोचता था कि जैन को छोड़ दिया, जंगल को छोड़ दिया तो मुझे अब सारी उम्र विधुर बनकर ही रहना पड़ेगा।
मगर यहाँ तो चार चार शादियाँ, ये शहर तो खूब है। मैं खामखा जंगल में पड़ा रहा। मैं सोचता था कि सिर्फ जैन से ही मेरी शादी हो सकती है। बुड्ढा भाई, क्या मेरी दूसरी शादी भी हो सकती है? तो तुम्हारी शादी? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकती, तुम बताओ। पर कोई भेड़ियन ढूंढनी होगी तुम्हारे लिए। ढूंढने की क्या ज़रूरत है बुड्ढा भाई, ये स्वीटी है तो सही। मजाक छोड़ो, अब्दुल की शादी में क्लब जाना है। टाइगर, गाड़ी निकालो, मैं कोबी को शादी अटेंड करने के लिए तैयार करवाता हूँ। ओके बुड्ढा भाई। डोगा कोबी तक पहुँचने के लिए विध्वंस का रास्ता चुन चुका था। अगर कहीं से देख सको तो आकर देख लो बड़ा भाई, तुम्हारा आलीशान किंग्स वे क्लब अब्दुल में मिल चुका है। डोगा, मेरी बात का विश्वास करो, कोबी मेरे पास नहीं है, वो बुड्ढा भाई के पास है। सुनो, मेरी बात सुनो, पक्की सूचना है। डोगा, बुड्ढा भाई अपने किसी आदमी की तीसरी शादी अटेंड करने लायंस क्लब जा रहा है। तुम्हें कोबी चाहिए तो वहां जाओ, उससे पूछो। लायंस क्लब? लायंस क्लब तो मोनिका भी जाने वाली थी अपनी किसी सहेली की शादी अटेंड करने। क्या वो इसी शादी को अटेंड करने जा रही है? क्या उसकी सहेली किसी ऐसे आदमी से शादी कर रही है जिसका संबंध अंडरवर्ल्ड से भी है? क्या क्या उसे पता है कि वो उसकी तीसरी पत्नी बनेगी? मोनिका का मोबाइल नंबर, हाँ ये रहा। उधर असम में भेड़िया फूजो बाबा कोबी का पता चल गया, वो मुंबई में है। ये देखो, मुंबई में जैन, भेड़िया व फूजो, ये खबर पता लगने के बाद अब असम नहीं रुकने वाले थे। लेकिन कोबी भी आसानी से वापस लौटने वाला नहीं था, क्योंकि उसे पसंद आने वाली थी मोनिका। डोगा उसे वहाँ टिकने नहीं देगा। डोगा कोबी से भिड़ेगा तो एक भयंकर जंग होगी ही होगी। इस जंग का परिणाम क्या होगा, जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार कीजिए। गैंग वार समाप्त।